देखिए राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी का ट्वीट है वो मुझको तो लगता है कि वो साफ संकेत है कि राहुल गांधी जो है वो तैयार हो रहे हैं और यात्रा के बीच में ही जो है वो अध्यक्ष पद की कमान जो है वो संभाल सकते हैं। इसके लिए वो तैयार हो रहे हैं। अब चुनाव होता है और चुनाव लड़के आते हैं या एक तरफ निर्विरोध चुने जाते हैं, ये मसला अलग का है। और जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी की अनुमति की, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी की ये अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी भी चुनाव लड़के ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसलिए जो है मतलब चुनाव होता है और राहुल गांधी भी लड़ते हैं, शशि थरूर भी लड़ते हैं, कोई और भी लड़ते हैं, मनीष तिवारी भी लड़ते हैं, संदीप दीक्षित भी लड़ते हैं। तो सब लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़े, मुझे लगता हूँ कि 100-200 लोग लड़े। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष राजीव जी ना तो हमको तय करना है, ना मीडिया को तय करना है, ना मोदी जी को तय करना है। कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है और वो जिसको तय करेंगे वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। मुझको लगता है कि राहुल गांधी का ये जो आज का जो ट्वीट है, ये एक तरीके से साफ संकेत है कि कांग्रेस की जो डगमाती हुई नैया है उसको संभालने के लिए जो है मांझी जो है उसने पतवारा उठा ली है। अब ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी जो है, जैसे कि कहा जा रहा था कि मुझे याद पड़ता है कि शायद 2008 में मोहन प्रकाश जी ने लिखा था कि राहुल गांधी में जो है वो जेपी दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने उसके पलट में जवाब लिखा था कि ठीक है, आप समाजवादी हैं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी को जेपी बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो जेपी बनाने की कोशिश बहुत समय से चल रही है। लेकिन मुझको याद पड़ता है जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हम छोटे छोटे से थे, तो एक कार्टून छपा था एक अखबार में और देखा लिखा था कि मोरारजी भाई जा रहे हैं और जेपी बैठे हुए हैं और लिखा हुआ था कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। तो भाई जेपी बनाने की कोशिशें अगर कोई राहुल गांधी को कर रहा है कांग्रेस के अंदर, तो मुझे लगता है वो जेपी बनाने की कोशिशें ना करें, ना गांधी बनाने की कोशिश करें। राहुल गांधी राहुल गांधी और राहुल गांधी ही रहने दें। इसलिए कांग्रेस को जो इस समय आवश्यकता है वो एक 24 आवर्स पॉलिटिशियन की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जनता से सीधा कनेक्ट हो। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का पहले से भी कनेक्ट हो, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं इससे भी जनता से सीधा एक कनेक्ट जो है वो हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी तैयार हो जाएंगे। और जिस तरीके से राज्यों से प्रस्ताव आ रहे हैं लगातार, अब कल उत्तर प्रदेश से भी प्रस्ताव आ गया कि सोनिया जी को जो अधिकृत किया जाता है कि जिसको चाहे उसको मनोनीत कर दे। तो अब अगर सारे राज्यों से मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है हो करके, और केरल की कमेटी भी प्रस्ताव पार करके भेज देती है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, तो फिर अगर कोई करता है नॉमिनेशन तो अपने आप समझा जा सकता है कि वो नॉमिनेशन फिर किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है वो अपना उनका एक मसला है। लेकिन जो मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी अब जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं। हालांकि बाबा ये कहा जाता है कि राहुल गांधी सीख रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि तपस्या आया मैं सीख रहा हूं। तो देखिए, सीखने की तो एक कोई उम्र नहीं होती है, आदमी जो है अंतिम समय तक सीखा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के सीखने की परीक्षा जो है वो थोड़ी लंबी ज्यादा हो गई है। इतना ज्यादा नहीं सीखना चाहिए, और जितना सीख लिया है उससे काम चलाना चाहिए। तो जितना सीखा है उसको अब वो जो है उतारने का वक्त आ गया है कि जो आपने सीखा है उसको अब आप धरातल पर लेकर के आइए, जो आपने अब तक सीखा है उसको लेकर के। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि पहलवान का बेटा अगर पहलवानी नहीं करेगा तो लंगोट तो बांधेगा ही। तो राहुल गांधी को जो है कुछ सीखने के लिए जो है किसी और से कोई आवश्यकता नहीं है। किसी और से सीखे, मोदी जी से सीखे, कि अमित शाह जी से सीखे, कि मोहन भागवत जी से सीखे, कि अरविंद केजरीवाल से सीखे, किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि पहलवानियों के खानदान से हैं और छठी पीढ़ी है ये, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि पहलवानी को गुण उनको सीखने हो। बहुत कुछ सीखे सिखाए हैं और जब उतरेंगे मैदान में तो सब कुछ जानते हैं। वो मार्शल आर्ट के जो है वो ब्लैक क्या कहलाते हैं, कमांडो, वो भी कुछ है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो भाई हाँ, वो राजनीति और खेल और वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि पूरे तरीके से तैयार है और तैयार उनको होना भी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको तैयार होना चाहिए। जो कांग्रेस का आज का जो जिस तरीके से समय है, और फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई एकनाथ शिंदे फिर पैदा हो गया कांग्रेस के अंदर भी, अभी नीतीश कुमार निपट के चुके हैं ना उससे, शिंदे तैयार किए जा रहे थे, यही कहा नीतीश कुमार ने कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे तैयार किए जा रहे थे, नहीं हो पाए, जगह जगह तैयार किए जा रहे हैं। और तमाम लोगों की चीज़ें सब जो सहयोगी दल हैं उनकी भी बहुत सी चीज़ें सब सामने आती जा रही हैं। तो ऐसे समय में मुझको लगता है कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी जो है वो उठानी चाहिए। अशोक गहलोत अच्छे आदमी हैं, जादूगर कहे जाते हैं। अब वो चाणक्य वाणक्य की बात मैं नहीं करता, क्योंकि चाणक्य जो है वो तो ईडी है, सीबीआई है, उसके बल पे कोई भी चाणक्य बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ।
मुझको दे दीजिए आप ईडी सीबीआई और अडानी जी मेरे ऊपर खर्चा करें तो मैं उनसे बड़ा चाणक्य साबित हो जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर हैं, जनता से उनका भी जुड़ाव है, अच्छा है, और जमीन से उठ करके आए हैं और सब कुछ देखा उन्होंने, तो वो भी अच्छी बात है मतलब। लेकिन फिर बात वही है कि वो पहले तय तो हो कि कौन लड़ रहा है और कौन किसका कैंडिडेट है। अगर सोनिया जी कहती हैं कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अब अगर राहुल गांधी कह भी दें और नहीं लड़े और सोनिया जी भी नहीं लड़े और कह दें कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, तब भी वो मैसेज तो एक है कि अशोक गहलोत जो है वो राहुल गांधी के कैंडिडेट होंगे। ये जनता के अंदर जो मतलब कांग्रेस के वर्कर्स जो है उनके अंदर मुझे लगता है कि ये मैसेज है। तो अभी आने वाला समय बताएगा, बहुत अब समय बचा नहीं है, 10-5 दिन के अंदर सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, प्रोफेसर अखिल